नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं केसर पिस्ता कुल्फ़ी विद रबड़ी। केसर पिस्ता कुल्फ़ी एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस कुल्फ़ी है जिसको हम रबड़ी के साथ सर्व करेंगे। जब अक्सर हम बाज़ार में कुल्फ़ी खाने जाते हैं तो उसके ऊपर एक रबड़ी की लेयर दी जाती है। हम वही रबड़ी आज बनाएंगे। गर्मियों का टाइम हो और कुल्फ़ी ना हो तो गर्मी भी अधूरी सी लगती है। तो सबसे पहले हमें कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। हमने 2 लीटर दूध लिया है जिसमें हम कुल्फ़ी और रबड़ी दोनों को बनाएंगे। हमने यहाँ पर दूध को एक भारी बॉटम वाली कढ़ाई में निकाला है जिसे हम मोटे पेंदे की कढ़ाई भी कहते हैं। हमें बर्तन बड़ा लेना है ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छे से कढ़े और गाढ़ा हो। अगर हम बर्तन छोटा लेते हैं तो दूध बॉईल करके बाहर आ जाता है। हमें दूध को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे सिर्फ 3/4 तक पकाना है। अक्सर जब हम कुल्फ़ी बनाते हैं तो हम दूध को बहुत काढ़ते हैं, या तो उसे हम आधा करते हैं या उसे 1/4 करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3/4 करेंगे। जैसे ही हमारा दूध 3/4 होगा हमने वहाँ पे चीनी को ऐड कर दिया है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंगली ले लें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, कम मीठा पसंद है तो कम कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने 2 चम्मच दूध में केसर को भिगो के रख दिया था, जिसने केसर ने अच्छा सा कलर भी छोड़ दिया था और उसकी जो भी खुशबू थी वो भी सारे दूध में आ गई थी। तो मैंने चीनी डालने के बाद यहाँ पर केसर वाला दूध ऐड कर दिया है कुल्फ़ी वाले मटेरियल में। अब हम यहाँ पर पिस्ता लेंगे। पिस्ते को हमने दरदरा कर लिया है। आप चाहें तो इसके पीसेस भी कट कर सकते हैं और चाहें तो आप फाइन पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो मुंह में थोड़ा थोड़ा पिस्ता आता है तो वो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको दरदरा कर लिया है। और यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इलायची को कूट भी सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पिस्ता डालेंगे। पिस्ते की भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले लें, ज़्यादा या कम। इलायची मैंने ज़्यादा ली है, मुझे इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इलायची यूज़ करी है। आप चाहें तो कम कर दीजिए और चाहें तो ज़्यादा कर दीजिए। अब हम अच्छे से चलाते हुए दूध को पकाएंगे। दूध हमारा ऑलरेडी 3/4 हो चुका था। दूध हमें थोड़ा सा और पकाना है क्योंकि जैसे ही हमने इसमें चीनी डाली है तो जो हमारे दूध का गाढ़ापन था वो थोड़ा सा पतला हो गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा और पकाएंगे। हमारा दूध लेवल में आ गया है। अब हम इसमें गाढ़ापन लाने के लिए यहाँ पर दही का यूज़ कर रहे हैं। हमने 2 लीटर दूध में सिर्फ 2 चम्मच दही यूज़ किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। मेरा दही गाढ़ा है तो इसलिए आपको ये 3/4 लग रहा है। अगर आपका पतला दही है तो आप पूरे स्पून भर लीजिए। ऑलमोस्ट ये 1 टीस्पून के बराबर ही है। पहले हमने 1 चम्मच डाला है। अगर हम दूध को एक साथ दही डालेंगे तो दूध फट जाएगा। हमें दूध को फाड़ना नहीं है, हमें सिर्फ जो इसकी मलाई आई थी उसको हमें थोड़ा सा ब्रेक करना है, क्योंकि जब हम कुल्फ़ी खाते हैं ना तो जो बीच में थोड़ा थोड़ा मलाई आती है या जो थोड़ा थोड़े लच्छे आते हैं वो हमें चाहिए। वो अक्सर वो लच्छे लाने के लिए या वो मलाई लाने के लिए हम दूध को बहुत काढ़ते हैं। उससे क्या होता है, उससे 2 चीज़ होती हैं। एक तो हमारी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, टाइम भी लगता है। दूसरा, जो हमारी कुल्फ़ी होती है ना उसमें एक हैवीनेस हो जाता है, मतलब वो इतनी भारी हो जाती है, क्योंकि आप जब दूध को काढ़ोगे तो दूध अपने आप में ही बहुत भारी हो जाता है। लेकिन जब हमने इसमें दही डाला है तो दूध का जो लच्छे हैं वो अपने आप ही निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने दही बहुत कम लिया है। क्वांटिटी भी हमारी पूरी रहेगी, टाइम भी कम रहेगा और टेस्ट आपका कहीं नहीं जाने वाला। टेस्ट आपका वही रहेगा जो एक प्रॉपर कुल्फ़ी में रहता है। तो इससे हमारे टाइम की भी बचत होगी और लच्छे भी प्रॉपर आएंगे और मलाईदार भी बनेगी और डिलीशियस तो ये रहेगी। कुल्फ़ी के लिए दूध प्रॉपर वे में बन गया है। अब हमने इसकी रबड़ी बनानी है तो हम इसको आधा आधा कर लेंगे, या फिर आप क्वांटिटी का रेशो अपने हिसाब से कर लीजिए कि आपको कितनी रबड़ी चाहिए और कितनी कुल्फ़ी। यहाँ पर मैंने अलग पैन में रबड़ी के लिए दूध को निकाल लिया है। अब हमने इसको फ्लेम पर अच्छे से बॉईल करेंगे और इसे थोड़ा सा थिक करेंगे। तो थिक करने के लिए अगेन हमने इसमें
1 चम्मच दही दोबारा डाला है। पहले हमने 2 लीटर में 2 चम्मच डाला था, लेकिन रबड़ी के लिए दोबारा हमने 1 चम्मच डाला है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा दही मत डालिएगा। दही इसलिए कि जो रबड़ी में मलाई है वो ब्रेक हो, हमें दूध को फाड़ना नहीं है। हम अच्छे से चलाते हुए रबड़ी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। इसको इसकी फॉर्म में आने देंगे, बस जब तक पकाना है। हमारा दूध गाढ़ा होता जा रहा है और ये अपना कलर लेता जा रहा है। हमने केसर पिस्ता कुल्फ़ी बनाई थी, इसलिए हमने यहाँ पे केसर का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया था। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कम भी कर सकते हैं। हम दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। 5 से 6 मिनट में हमारी अच्छी से गाढ़ी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। देखिए इसके अच्छे से जो लच्छे हैं वो भी बन रहे हैं, इसमें जो मलाई है वो भी आ गई है और टाइम भी बहुत कम लगा है, और सबसे ज़्यादा जो हैवीनेस है वो नहीं है इस कुल्फ़ी में। हमारी जो रबड़ी है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तो हम उसे फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। अगर आप इसको नॉर्मल भी खाना चाहते हैं तो रूम टेम्परेचर पर भी खा लीजिए, पर रबड़ी जितनी चिल्ड होती है उतनी अच्छी लगती है। रबड़ी को ठंडा करने के बाद हमने रबड़ी को थोड़े से गुलाब के पत्ते के साथ और थोड़ा सा हमने इसको पिस्ते के साथ गार्निश किया है। इस रबड़ी को आप अलग से भी खा सकते हैं। बाकी तो जब हम कुल्फ़ी सर्व करते हैं, जो उसके ऊपर एक मलाई सी डालते हैं जो रबड़ी फॉर्म में होती है, हम उस प्रोसेस में भी इसको खा सकते हैं। जितनी देर में हमारी रबड़ी बनकर तैयार हुई थी, उतनी देर में जो हमारा कुल्फ़ी वाला सारा दूध था वो आराम से ठंडा हो गया है। हमारा दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसको जमाएंगे। जमाने का तरीका मैं यहाँ पे आपको अलग तरीके से बता रही हूँ। कुल्फ़ी के लिए या तो हमें कुल्फ़ी के मोल्ड चाहिए होते हैं और या फिर हम स्टिक में लगा के जमाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमारे पास ना तो स्टिक होती हैं और ना ही हमारे पास कुल्फ़ी के मोल्ड होते हैं, और कुल्फ़ी जो लंबी लंबी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बर्तन ले लिया है जिसमें हमने दूध को डाल दिया था। अब हम इसको 6 से 7 घंटे फ्रीजर में रख के अच्छे से फ्रिज करेंगे। जब ये सेमी जम जाएगा, मतलब आधी कुल्फ़ी जमेगी और आधी नहीं जमेगी, इस स्टेज पे लाकर हमने इस पूरी कुल्फ़ी को ब्रेक कर लिया है। हमें इसे गर्म नहीं करना है, सिर्फ इसी तरीके से चम्मच से इसको तोड़ के दोबारा मेल्ट कर लेना है। इस मेल्ट को करने से क्या होता है, जब हम कुल्फ़ी को एक बार जमाते हैं तो इस पे एक आइस की लेयर आ जाती है जो खाने में अच्छी नहीं लगती। एक तो हम वो तोड़ देते हैं, दूसरा जब हम इसको तोड़ते हैं तो जो इसके लच्छे आते हैं और जो इसमें गाढ़ापन आता है या जो लेयर्स निकलती हैं वो इसी टिप्स पे निकलती हैं कि आप एक बार कुल्फ़ी को आधा जमाइए और उसे तोड़िए। उसके बाद हमने इसको फॉइल पेपर से कवर करके, या आपके पास ढक्कन हो तो ढक्कन से कवर करके, या फिर आप क्लीन रैप से कवर करके 24 से 28 घंटे के लिए इसे डीप फ्रिज में रख के अच्छे से जमा लीजिए। कुल्फ़ी 24 से 28 से 30 घंटा तो लेती है जमने में। जमने के बाद आप उसे इस तरीके से लेंथ वाइज काटिए। आप इसे रबड़ी के साथ सर्व कीजिए, थोड़े से गुलाब के पत्तों के साथ और पिस्ते के साथ इसकी गार्निशिंग कीजिए। चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा इलायची का पाउडर छिड़किए। आपकी क्यूब में या लंबी जो कुल्फ़ी मार्केट में आती हैं वो बिना स्टिक के बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।